पाकिस्तानी कौम के हाथ में अगर मुल्क की तकदीर को चाहते हैं, ज़हनी तरबियत के लिए तालीम और खाने के लिए खुराक और सांस लेने के लिए किस माहौल में इस कौम को रखना चाहिए, ऐसे फैसले हमने बहुत कम देखे हैं। लीडर और हुक्मरान में फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। लीडर को अपनी सलाहियतों पर भरपूर भरोसा होता है। लीडर बेहतर जानता है कि वो अपनी कौम को किस तरह से लेके चलेगा, मुल्क में जो दरपेश मसाइल है और इससे उसने अपनी कौम को किस तरीके से निकालना है। लीडर अपनी सलाहियतों पर, अपने दिन रात की मेहनत से, अपनी सोच, अपनी अकल से अपनी कौम को अपने फैसलों में शामिल करता है और अपने इन फैसलों में वो इस वजह से शामिल करता है कि अवाम को अगर अपने लीडर के साथ देने में कुर्बानियाँ भी देनी पड़े तो वो इन कुर्बानियों को देने से गुरेज ना करे। लीडर और हुक्मरान में फ़र्क होता है। हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या हमेशा के लिए कायम रखने के लिए ऐसे फैसले करता है जिससे हुकूमत उसकी बची रहे, चलती रहे। हो सकता है वो ऐसे फैसले करे जो मुल्की मफादात में तो ना हो मगर उसके लिए बहुत बेहतर हो, हर 5 साल के बाद इससे उसको फ़ायदा हो और वो लोगों के वोट को कैच कर सके। हुक्मरान जब भी सोचेगा, अपना सोचेगा, अपनी हुकूमत का सोचेगा और हुक्मरानों के तर्ज हुकूमत को देखो आवाम को आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस लिए काम कर रहा है और वो किस हद तक मुल्क के साथ मुखलिस है। जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने कौम का सोचता है, वो ऐसे फैसले करता है जो आने वाली नस्लों के लिए मुफीद हो और ऐसे बुनियादी फैसले करता है जिसका वक्ती तौर पर तो खातर ख्वाह किसी किस्म का कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आता मगर आने वाले वक्तों में इसके दूरदराज असरात नजर आते हैं। पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि हुक्मरानों ने ऐसे फैसले किए जिससे मुल्की खजानों को लामहदूद नुकसान तो पहुंचे मगर अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए उन्होंने ये फैसले ज़रूर किए। पाकिस्तान की मुआशी बदहाली और तरक्की ना होने की एक सबसे बड़ी वजह ये रही कि तालीम आम ना हो सके। जिस मुल्क में 76 साल के बाद भी अगर तालीम आम ना हो वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। हमने ये भी देखा कि मोटरवेज बनी, सड़कें बनी, रोड बने, निचली सतह पे जाके गलियां बनी मगर इंसानी वसाइल के ऊपर खातर का किसी ने कोई तवज्जो ना दी। ये कोशिश ना की गई कि इस मुल्क में इंसानी वसाइल के ऊपर मेहनत की जाए क्योंकि इंसानी वसाइल ही किसी मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा सबब होता है। इंसान ही अपने ताकत के बलबूते पर अपने मुल्क की तकदीर को बदल देता है मगर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये लोग बखूबी जानते थे कि अगर इंसानी वसाइल पे अच्छी खासी मेहनत की गई, इनकी सोच को बदला गया, इनको हुनर दिया गया, इनको खुद मुख्तार किया गया तो यकीनन मुमकिन होता कि आज इन लोगों की हुकूमत आती। पाकिस्तान इन करप्ट सियासतदानों से कब से जान चढ़वा चुका होता। किसी हुक्मरान अपनी कौम को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, इस तरीके से लेके चलता है कि इस कौम को शऊर ना हो। यही कुछ पिछली 76 साल से पाकिस्तानी कौम के साथ होता हुआ है। और तलीम अपने सकाफत के मुताबिक और अपने दीन के मुताबिक ना देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। जहाँ पर तालीम को इंसान की सीरत और किरदार की तकमील करना था वहाँ पर तालीम ऐसी दी गई इंसान की ज़िंदगी की मुआशरत का सारा दबाव तालीम पर डाल दिया। लीडर जहाँ तक ये फैसले करता है इस कौम के तंदुरुस्त रहने के लिए क्या चीज़ें मुहैया करनी चाहिए, कौम को क्या खिलाना चाहिए, कौम की ज़हनी तरबियत के लिए किस किस्म की तालीम होनी चाहिए, ज़हनी तरबियत के लिए तालीम और खाने के लिए खुराक और सांस लेने के लिए किस माहौल में इस कौम को रखना चाहिए, ऐसे फैसले हमने बहुत कम देखे हैं। जो 2018 के बाद जिस लीडर की हुकूमत है उसने जब मुल्क के अंदर दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की तो अच्छा खासा मजाक उड़ाया गया कि इससे क्या हो जाएगा और ये मजाक पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर भी देखने में आम है। और इस मंसूबे पर तनकीद करने वालों की सोच क्या होगी। अब पाकिस्तानी कौम के हाथ में अगर मुल्क की तकदीर को चाहते हैं तो उन्हें लीडर और हुक्मरान देते किसको